हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव सर पर है। 7 से 8 महीने बचा है और सत्ता का सेमीफाइनल भी शुरू होने वाला है अगले महीने नवंबर से। तो कुल मिलाकर हर पार्टियां ज़ोर शोर से लड़ाई लड़ रही हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी है और ख़ास तौर से तमाम पार्टियां। लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसका मीडिया काफ़ी जिक्र करता है, मीडिया काफ़ी उन्हें फुटेज देता है, और वो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। अज्ञानी जी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में खबर है कि वो नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, अब वो नगीना से लड़ें चाहे कहीं से भी लड़ें, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। उनको कुछ वोट तो मिलने वाले नहीं है। पहले उनकी पार्टियों को 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट, आज तक जो आदमी 50 वोट। हाँ, मैं वहाँ उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मैं पूरे विधानसभा चुनाव में था। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट 500 वोट, 550 वोट उनके कैंडिडेटों को मिले। उनको खुद जो चंद्रशेखर को, और रावण मत कहना, उन्होंने खुद मना किया था मैं रावण नहीं हूँ। चंद्रशेखर को, आज़ाद को, वो जो योगी साहब के खिलाफ लड़े, तो वहाँ पर कुल 5-6 हज़ार वोट आए खुद कैप्टन को। तो ये आप वहाँ पे लड़ करके क्या करोगे? पहली बात तो आप ये सोच रहे थे कांग्रेस भारत गठबंधन में, इनको इंडिया गठबंधन में सीट मिल जाएगी नगीना, मगर वो गठबंधन ही टूट रहा है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया का, अखिलेश यादव का बयान चल रहा है, पूरा का पूरा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा अगर राज्यों में, जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर अगर नहीं, गठबंधन टूट नहीं रहा है। एमपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं। इसको मीडिया गलत तरीके से दिखा रहा है। नहीं, स्टेटमेंट चल रहा है उनका। उन्होंने धमकी दिया कांग्रेस को कि अगर इन राज्यों में अगर आप गठबंधन नहीं करोगे राज्यों में, तो फिर हम केंद्र स्तर पे भी नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। ये उनकी धमकी है, ये पूरी तरह से कांग्रेस की, क्योंकि समाजवादी पहले तो गठबंधन तो हो जाए, इंडिया गठबंधन। ये गठबंधन ही टूट रहा है, खत्म हो रहा है। उधर राष्ट्रवादी पार्टी का भाग्य अजीत नहीं, चंद्रशेखर आजाद क्या इंडिया में नहीं आएंगे, ये आप कह रहे हैं? नहीं, इंडिया में तो इनको कोई लेगा नहीं, इंडिया गठबंधन में तो कोई नहीं लेगा। लेकिन इनको समाजवादी पार्टी की कृपा से एक सीट मिलने के चांस हो रहे थे, मगर वो जब गठबंधन ही टूट रहा है तो कौन इनको सीट देने वाला है? तो अपनी पार्टी से लड़ो भाई, आप दूसरे की कृपा पे क्यों जा रहे हो? जब यूपी विधानसभा हो रहा था तो तब उन्होंने 2 सीट नहीं दी तो रो रहे थे, वहाँ गली गली जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो रहे थे कि मुझे 2 सीट नहीं दी, 2 सीट नहीं दी। आप इतने भारी नेता हो, मीडिया वैसे ही दिखा रहा है, ये गोदी मीडिया बहन जी के खिलाफ इसको बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। जो आदमी अपने बल पे चुनाव नहीं लड़ सकता, ये पॉइंट की बात है। आप ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया इन्हें हाईलाइट इसलिए करता है कि बहन जी को नुकसान हो। यस, पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस आदमी का अभी तक आधा % वोट भी नहीं ले पाया। ये 4-5 साल इसकी पार्टी को हो गए बने हुए। भीड़ तो आ जाती है, भीड़ तो वो उन्हीं की कृपा से आती है, उनके मुखियाओं की। वो गोदी और नहीं, ग्राउंड पर जाइए, लोग कहते हैं चंद्रशेखर करते हैं, तो वो भेजते हैं ना, बोलो चंद्रशेखर जोर की, जैसे मोदी मोदी मोदी, वैसे चंद्रशेखर, मगर जब डब्बे खुलते हैं तो फिर बहन जी, क्योंकि सब वोट तो हाथी का है ना। और जो उनकी भीड़ आ रही है, वो तो भीड़ तो भेजी गई भीड़ है, क्योंकि दिखाने के लिए, बहुजन नौजवानों को गुमराह करने के लिए। लेकिन गुमराह नहीं होंगे। आ गया ना नोटियाल, इधर आ गया ना, मंजीत नोटियाल आ गया ना, भीम आर्मी का चीफ, कह दिया हम तो बहन जी के साथ हैं, आ गया मैदान में। तो इसीलिए इनके साथ सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने की, ये एक्सीडेंटल नेता है, इसको हाईलाइट करने की जिन्होंने कोशिश की है, वही भीड़ भेजते हैं। चंद्रशेखर अगर आए बसपा में तो क्या करना चाहिए? नहीं, आए बिल्कुल वेलकम, बिना शर्त आ जाएं और बहन जी से बिल्कुल कहें कि मुझे राजनीति करनी है और मुझे कोई राज्य दे दो। 36 राज्य हैं, कोई राज्य ले लो, करो राजनीति। बहन जी की कृपा से, बहन जी तो हर जगह बनेगी नहीं मुख्यमंत्री। तो आपको किसने रोका है? आपको पहले भी नहीं रोका। जब आप पार्टी बनाई थी तो पहले एक बार बहन जी को पूछ लेते। भाई, आपने ना पूछा बहन जी को, ना कुछ किया, और बहन जी ने तो उल्टा वहाँ समर्थन किया था जब घटना हुई थी। सहारनपुर में बड़ी हेल्प करी थी और अपने तमाम कैडर को लगाया था। मगर इन्होंने ताबड़तोड़ 2 साल के तुरंत बाद इन्होंने अपनी पार्टी बना ली राजनीतिक, बिना बहन जी को बताए। अगर आपको, हमारी बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आप किसी भी राज्य की ले लो कमान, राजस्थान ले लेते, छत्तीसगढ़ ले लेते, चाहे कोई सा भी राज्य ले लेते, कि बहन जी मुझे यहाँ मेरे को दे दो और मैं मुख्यमंत्री, मुझे बना देना, बना देंगे। RS परवीन साहब को, जिन्होंने कि IAS अधिकारी रिजाइन किया, उनको बहन जी ने कहा तेलंगाना में RS परवीन साहब ये बनेंगे मुख्यमंत्री, उन्होंने दे दिया मुख्यमंत्री पद और वो लगातार काम कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे करते ना, बन जाते मुख्यमंत्री। आपको 2 सीटें नहीं मांगनी पड़ती दुश्मनों से, आपको हाथ नहीं गिड़गिड़ाने पड़ते कि मुझे 2 सीटें नहीं दी। और आप नगीना के चक्कर में आपको नगीना भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गठबंधन ही। आप ये कह रहे हैं कि नगीना हाथ से निकल जाएगा? निकल गया, आप खुद लड़ो। आ जाएंगे 1000, 2000, 5000 वोट आ जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनो, मतलब कि
पार्टी का विलय भी करना पड़ेगा बसपा में। नहीं बिल्कुल, वो तो पहले छोड़नी पड़ेगी। पार्टी को छोड़ करके आ जाओ, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की रसीद कटाओ, जैसे आम सदस्य कटाते हैं, सदी वो कटाओ और आकर के बहन जी को बोलो कि मुझे बनना है नेता। बहन जी बनाएगी नेता। बहन जी बहुत उदार है, बहुत दिलवाली और अपने लोगों का नहीं बहुत नहीं, ख्याल वो तो पहले कोशिश कर चुके हैं, फोन करिए? पर बात नहीं हुई, मुलाकात करिए? नहीं हुई, कहाँ करिए? तो कैसे रिस्क ले कोई देखिए, पार्टी मैं इस बात विलय की- कर ले। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जितना आसान इस देश के अंदर बहन जी से मिलना है, उतना ही कठिन ये बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से मिलना है, क्योंकि मैं खुद मिल करके आया हूँ। मैंने देखा बिल्कुल बहन जी तुरंत सामने मिलती हैं, कभी किसी को वो मना नहीं करती हैं, झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, ये एक बार इन्होंने कोशिश नहीं की। और आपको फ़ोन करने की क्या जरूरत थी, चले जाओ लखनऊ, और बहन जी रहती है वहाँ पे, तुरंत मिलती हैं। वहाँ जा करके बहन जी किसी जो कोई भी आ जाए, सामान्य SC/ST का आदमी, बहुजन आ जाए, मुस्लिम आ जाए, कोई आ जाए, वो तुरंत मिलती हैं बहन जी, कभी उनको देर नहीं कराती। हाँ बहन जी किसी काम में है, मीटिंग में, तब क्या चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हैं? अलग अलग मंचों पे बात कर चुके हैं, अलग अलग मंचों पे कि भाई मैं मुझसे बात नहीं कर रही, मुझसे मुलाकात नहीं कर रही। आप गालियां बकोगे एक तरफ अपनी राजनीतिक दल बना करके बैठ जाओगे, फिर आप बहन जी क्यों बात करेगी? भाई बहन जी से आप राजनीतिक दल बनाने से पहले बात करते ना। आप कहते बहन जी मुझे राजनीति करनी है और मेरा मन कर रहा राजनीति का, और जब वो बहन जी मना कर देती, BSP में लेने से मना करती या जिम्मेदारी देने से मना करती, तो आपके फिर रास्ते खुले थे। हम भी आपको कहते भाई ये आदमी ठीक है, लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं करी। आज आप पार्टी बना करके और फिर कहोगे बहन जी मुझे बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बना दो। क्यों बनाएंगे भाई? तुम्हारी अब है ना पार्टी, उसको बढ़ाओ, बहन जी से लंबी लाइन खींच दो। लेकिन इनकी राजनीति, बहन जी को गाली बकोगे, कभी बुआ बोलोगे, कभी अम्मा बोलोगे, कभी कुछ बोलोगे, उनको टारगेट करोगे, ट्रोल करोगे, उनका अपमान करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के झूठ बोलोगे। क्या माँ कहना अपमान है? बिल्कुल अपमान है। इस तरह से माँ बोलोगे, आपकी टोन क्या होती है? वो माँ नहीं बोल रहे हैं, वो टोन कस रहे हैं कि मेरी माँ है, मेरी गुरु है, मेरी, कभी बुआ बोलेंगे, कभी गुरु बोलेंगे। तेरी गुरु कहाँ से आ गई भाई? तूने एक दिन तो बहन जी के साथ में काम नहीं करा, तेरी गुरु कहाँ से आ गई? झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं। एक तरफ तुम अपमान करोगे, वहाँ मीडिया में बैठ करके बोलोगे, झूठ बोलोगे। नहीं तो ये समय तो एक होने का है ना, एक कैसे हुआ जाए? जो तो आ जाओ ना, बड़ा बड़ा एक हाथी आएगा या एक नीचे से एक छोटा मोटा वो आएगा। कौन आएगा? जिसके पास 4 वोट नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे बहुजन समाज पार्टी का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। ये कहाँ की बात है भाई? आप आ जाओ, इस समय संविधान खतरे में है, आपकी जिम्मेदारी, आप छोटे उम्र में भी छोटे हो, संगठन में भी छोटे हो, वोट में भी छोटे हो, आप आकर के आ जाओ बहन जी के तो पास। संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं चंद्रशेखर। देखिए वो सब ये सब नूरा कुश्ती है। संविधान, मैं भी तो संविधान चालीसा कर रहा हूँ ना, मैं तो 1.5 साल से 2 साल से कर रहा हूँ। संविधान बचाओ अभियान हमारा चल रहा है, सभी अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन संविधान तो बहन जी बचा पाएगी, इसीलिए हम बहन जी के साथ खड़े हैं। क्योंकि वो ही एक महाशक्ति है दलितों में, जिसके पास 4 करोड़ से ज़्यादा वोट है आज की तारीख में, जिसके पास वहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक संगठन है, जिसके पास की अपना एक राजनीतिक अनुभव है, जिसके पास प्रशासनिक अनुभव है, 4 बार मुख्यमंत्री बनके उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य को और खतरनाक राज्य को चलाने का जिसके पास अनुभव है, वही प्रधानमंत्री बन सकती है। कभी तुम चुन करके नहीं आए, तुम प्रधानी तो करी नहीं है, तुम प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? वाह भाई वाह। ये कह रहे हैं जी एक सभा में, मैं 6 महीने में ये उखाड़ दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे बना दो। 6 महीने में कोई कर सकता है क्या? 6 महीने में वो नहीं कर सकते जो पुराने खिलाड़ी हैं। अभी दलित प्रधानमंत्री भी तो नहीं मिला देश को। नहीं तो बहन जी आ रही है ना, आ रही हैं, अब बहन जी आ रही हैं। 2024 दलितों का है, बहुजनों का है, और पहली दलित प्रधानमंत्री नई संसद में शपथ लेने जा रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूं और लगातार बोल रहा हूं, 2024 बहन कुमारी मायावती का है। इस देश में पहला स्वतंत्र प्रधानमंत्री बनेगा जो कि इस देश को चलाएगा और इस देश की सत्ता पे बहुजन सत्ता कायम करेगा। बटा हुआ समाज कभी शासन नहीं कर सकता। कहाँ बटा हुआ? आप कैसी बात कर रहे हो? कहाँ? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पार्टियां अलग अलग बना रखी हैं लोगों ने। वो तो सर देखो, ऐसे बहुत सारे, जब परिवार होता है ना तो बहुत सारे सोचते हैं कि हम बाप से ज़्यादा निकल जाएंगे, माँ से बहुत भारी निकल जाएंगे, लेकिन बाद में धक्के खा करके बहुत सारे आते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सफल होते हैं। और ये जो वो है परिवार का, जो ये छुटभैये टाइप के जो ये लोग हैं, ये अभी तक सफल नहीं हुए, इनको वोट नहीं मिले। भीड़ तो वो भेज रहे हैं, दूसरे RSS कांग्रेस भेज रहे हैं बहन जी को छोटा दिखाने के लिए। वो मीडिया बखान कर रहा है। भीड़ और वोट में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। आपकी रैली में लाखों लोग तो आ सकते हैं सुनने के लिए, लेकिन उस पेटी में कितने वोट पड़े हैं वो वैल्यू रखता है। वो सारी वो उसमें नहीं आते। कोई गाड़ी लेके आता है, कोई पौवे दे के लाता है, कोई खाना खिला के लाता है, कोई पैसे दे के लाता है। वो देखते हो ना, मीडिया बताती है, वो बड़ी बड़ी सभाएँ होती हैं, हाँ जी हमें तो इतने इतने पैसे दिए हैं, कोई प्रलोभन दे करके आता है। तो भीड़ में और वोट में
जमीन और आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए तुम भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हो और लेकिन वो बहन जी की बराबर भी नहीं कर सकते। अभी 8 रैलियाँ होंगी ना, अभी देख लेना 8 रैलियाँ बहन जी की, या रिकॉर्ड तोड़ रैलियाँ होंगी, और बहन जी के पास वोट है जो तुम्हारे पास नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर भी मध्य प्रदेश राजस्थान में जा रहे हैं, क्या वोट बटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बटेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई वोट बटेगा। और इन्होंने पार्टी बनाई है तो जाएंगे, जाने दो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनका कोई वोट नहीं बट रहा, सारा वोट बहुजन समाज पार्टी वहीं जा रहे हैं जहाँ पे बसपा मजबूत कहती है। वो तो भेजा जा रहा है ना, इनके आका भेज रहे हैं, वो तो भेज रहे हैं, इनको पैदा इसलिए करा है, इनको वो मीडिया इसीलिए दिखाता है कि भैया इनको करना है। इनके फॉर्च्यूनर इसीलिए दी गई हैं कि आपको वहीं जाना है जहाँ बहन जी का, वहाँ भरतपुर है और ये तमाम जैसे इलाके हैं जहाँ पर कि 3 विधायक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के इलेक्टेड पिछले चुनाव में, और जहाँ पर कि वहाँ पर मध्य प्रदेश में वहाँ बहुजन समाज पार्टी का कमिटेड वोट है, जहाँ 2 विधायक रहे हैं, और जहाँ पर कि 5 से 7% कमिटेड वोट है, और अब वो जीजीपी भी आ गई है। आदिवासियों का 10 से 12% कमिटेड वोट है, बड़ी भारी पार्टी है, तो उनको उनका वोट कम करने के चक्कर में ये वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश में घुस नहीं सकते, गुजर भाइयों ने रास्ते बंद कर दिए हैं, वो सारे बेचारे बहुत परेशान हैं, उनको जेलों में पहुँचाया है। तो अभी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, घबराओ मत, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लोग घूमते रहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बहन जी, अगर ये इनको बहन जी निकालती अपनी पार्टी से, ये पार्टी में गए होते और उसके बाद इनको निकाला होता, जिम्मेदारी नहीं दी गई होती, तब हम कहते। लेकिन ये ना पार्टी के पास गए, ना बहन जी से बात की, सिर्फ बदनाम करते हैं। तो बहन जी को अब जब तुमने अलग पार्टी बनाई है तो अपनी पार्टी खेलो भाई। उन लोगों से क्या कहेंगे जो चंद्रशेखर पर इस तरह की बातें करने से आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं ये लोग खुद समाज को बांट रहे हैं? नहीं, देखिए, वो बेचारे अभी अनाड़ी हैं, इनके साथ जो भी हैं वो कल के छोकरे हैं, वो जिनको अपना होश नहीं है, अपने परिवार का ठीक से उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, उनको राजनीति क्या होगी। वो है बेचारे भावना में बह करके वो कुछ कहते हैं, उनको भविष्य का पता नहीं, वर्तमान का पता नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। तमाम युवा आकाश आनंद के आने के बाद तमाम जो पढ़ा लिखा युवा वो तमाम बीएसपी के साथ और आकाश आनंद के साथ खड़ा हो गया। आज आकाश आनंद ने बहुत भारी लीड ले ली है, तो आकाश आनंद के साथ जो नौजवान हैं उनको पता है वो पार्टी के साथ खड़े हैं। इसलिए जो लोग हैं, कुछ लोग देखो हमेशा 100% आपको कभी परिवार में भी समर्थन नहीं मिलता। आप एक खून से एक माँ बाप से पैदे 4 बच्चे भी हैं ना, वो भी कभी भी आपस में एक मत नहीं होते हैं, बहुत बारी एक ना एक तो विद्रोही होता ही होता है। तो इसीलिए 1-2 चले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वोट प्रतिशत में आप देखो तो इन पार्टियों का वोट प्रतिशत से में बिल्कुल 0, 0, 0, 0, 0, 0 है, और ये 0, 0, 0 ही रहेंगे। और बहुजन समाज पार्टी ये 4 राज्यों में ताकत के साथ सरकार बनाने जा रही है, और 2024 में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये हैं अशोक अज्ञानी, दलित चिंतक। जो भी बातें कही अशोक अज्ञानी जी ने, उस पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए, जिससे पूरे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। जय संविधान।